हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डेली प्रैक्टिस सेट नंबर 2। और पिछले 1-2 दिन जो सेट नहीं आ पाया उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि डेली कम से कम एक सेट का प्रैक्टिस किया जाए। ठीक है, तो आज चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है x का वैल्यू दे दिया है √3 + √5 और y का वैल्यू दिया है √8 + √2 दे दिया है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा और यहाँ बीच में क्या है, प्लस का साइन दे दिया है। क्या दे दिया? प्लस का साइन दे दिया है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को करने में दोनों का सम देखते हैं। ये दोनों का सम कितना है? 8 है। और ये दोनों का सम कितना है? 10 है। तो यहाँ पे बड़ा कौन दिख रहा है? y दिख रहा है। तो इसलिए इसे आंसर क्या हो जाएगा? y बड़ा होगा और x क्या होगा? छोटा होगा। तो x छोटा है और y बड़ा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अगर अब क्वेश्चन आता है कि अगर दोनों का सम सेम रहेगा तो क्या करेंगे? तब मल्टीपल देखेंगे। जैसे मान लेते हैं √7 + √5 है, √6 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं दोनों का सम कितना है? 13 है। और एक ले लेते हैं √8 + √5 ले लेते हैं, तो ये दोनों का सम भी कितना है? 13 है। तो जब दोनों का सम क्या है? सेम है, तो मल्टीपल देखना है। तो यहाँ पे मल्टीपल कितना आ रहा है? 7 × 6 = 42 और यहाँ कितना आ रहा है? 8 × 5 = 40 आ रहा है। तब यहाँ पे मल्टीपल देखना, अगर सम सेम है तो मल्टीपल देखेंगे। तो जो मल्टीपल बड़ा होगा वो नंबर भी क्या होगा? बड़ा होगा। तो यहाँ पे कौन है? 42 बड़ा है, तो बड़ा कौन सा होगा? √6 + √7 क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 टाइप का मार्बल है, एक रेड है, ब्लू है और ग्रीन है। क्या है? 3 टाइप का मार्बल है, रेड, ब्लू और ग्रीन है। ठीक है, तब यहाँ और इसका रेशियो कितना दे दिया है? रेड, ब्लू और ग्रीन का रेशियो कितना दे दिया है? 3:4:6 दे दिया है। ठीक है, 6 दे दिया। और कह रहा है 20 रेड मार्बल और 15 ब्लू मार्बल और कुछ अननोन नंबर में ग्रीन मार्बल को ऐड किया जाता है। तो ऐड करने के बाद रेशियो कितना आ रहा है? 4:5:7, यानी कितना रेशियो आ रहा है? 4:5:7 आ रहा है। ठीक है, ये क्या है? रेशियो है। ठीक है, और इसमें कितना ऐड किया गया है? 20 रेड मार्बल और 15 ब्लू मार्बल ऐड किया गया है। तो निकालना है कि कितना है जो ग्रीन मार्बल ऐड किया गया है। तब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, तब ये दोनों का जब हमको मालूम कितना है? रेड और ब्लू के बारे में मालूम है, तो अब ये इसी दोनों को लेकर के चलते हैं। तो ये अब ये इसका सोल्यूशन करते हैं कितना था? 5×3 = 15 और 4×4 = 16। तो 16 में से 15 गया, कितना आएगा? 1। और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 15×4 = 60 और 20×25 = 100। 20×25 में से 60 जा रहा है, कितना आ रहा है? 40 कितना आ रहा है? यानी कि एक का वैल्यू कितना दे दिया है? 40 दे दिया है। कितना दे दिया है? 40 दे दिया है। ठीक है, एक का वैल्यू कितना दे दिया है? 40 दे दिया है। एक का वैल्यू 40 दे दिया है। तो एक का वैल्यू 40 है, तो 3 का वैल्यू कितना होगा? 120 आ जाएगा। 4 का वैल्यू कितना आएगा? 4 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 160 आएगा। तो 6 का वैल्यू कितना आएगा? 240 आएगा। ठीक है, क्योंकि 40 × 120, 40 × 160, 40 × 6 = 240। अब ये 120 था और 20 ऐड किया गया, तो कितना आ जाएगा? 140, यानी 4 का वैल्यू कितना है? 140। और 5 का वैल्यू कितना है? 160 था और 15 ऐड किया गया, तो कितना आएगा? 175 आएगा। तो 7 का वैल्यू कितना होगा? और देख रहे हैं ये 40, 4 का वैल्यू 140 है, तो कितना से मल्टीप्लाई किया गया होगा? तो 4 को 40 से 140 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 135 है। तो 35 पच्चे भी कितना होता है? 175 होता है। तो 35 सत्ते कितना होगा? इसमें भी 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 35 सत्ते कितना होगा? 245 होगा। कितना होगा? 245। यानी पहले था 240, अब कितना हो गया? 245। यानी कितना ऐड किया गया? 5 ऐड किया गया। तो यानी कि जो ग्रीन मार्बल है कितना ऐड किया गया है? 5 ऐड किया गया है। कितना ऐड किया गया है? 5 ऐड किया गया है। ठीक है, तो समझ में आया। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, जिसके बारे में जानकारी रहेगा उसी के हेल्प से अननोन की जानकारी मालूम करेंगे। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? x का वैल्यू निकालना है। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो नीचे से शुरू करेंगे। तो कितना है?
4 दूनी 8 और 1 9, यानी कितना आएगा 9 आ जाएगा। और ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। कितना आएगा, यानी इसको हटा करके कितना कर सकते हैं 2/9। तो अभी ये 9 तिहाई 27 और 2 29, कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा। और ये 9 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया 29। तो अब 29 दूनी 58 और 9 कितना होता है 67, तो कितना आ जाएगा 67/29। ठीक है। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो करना है नीचे से स्टार्ट करना। क्या किए थे 4.1/2 था, तो कितना 4 दूनी 8 1 9/2, तो ये 2 चला गया था ऊपर, यहाँ 2 ऊपर और 9 नीचे। तब आया था कितना 3 + 2/9, तो कितना 9 3 27 और 2 29, यानी 29/9। फिर 9 ऊपर चला गया तो कितना आएगा 2 + 9/29, तो 29 दूनी 58 और 9 67। ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा क्या है, 4 नंबर का रहा है। ए और बी 40,000 और 60,000 का क्या करता है निवेश करता है, और क्या करता है 50% का लाभ में कितना हिस्सा होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन में पहले क्या निकाल लेते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं। तो ये 40,000 ये 60,000 है, तो ये काटेंगे तो कितना आता है 20 दूनी 40 और 20 3 60, यानी 2:3 का रेशियो है। क्या है 2:3 का रेशियो है। तो और ये 2:3 का रेशियो में कितना निकालना है 50,000 को 2:3 का रेशियो में डिवाइड करना है। तो ये आ रहा है 5 का वैल्यू क्यों 50,000, 5 का वैल्यू 50,000, तो 20 का वैल्यू कितना होगा 20,000 और 3 का वैल्यू कितना होगा 30,000, यानी कि ए का हिस्सा होगा 20,000 और बी का हिस्सा कितना होगा 30,000। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा पूरा ए का हिस्सा कितना होगा 30 हो जाएगा, 20,000 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 20,000 आ जाएगा। ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी 3:5 के अनुपात में क्या लगाया पूंजी लगाया और 64,000 का लाभ हुआ, और कह रहा है ए कार्यकारी भागीदार है और 10% का लाभ मिलता है। तो ये 100 है जो अपने 64,000 है जो अपने आप में क्या है 100% है, क्या है 100% है। तो इसमें पहले क्या मिलेगा, ये कार्यकारी भागीदार एक 10% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो क्या होगा, तो 100% का वैल्यू 64,000, तो 10% का वैल्यू कितना होगा 6400, यानी 6400 क्या मिलेगा एक्स्ट्रा मिलेगा, किसको मिलेगा ए को मिलेगा, यानी कि 64,000 में 6400 एक्स्ट्रा मिलेगा ए को। ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं A/B 3:5, यानी ये दोनों का सम कितना है 8, और 8 का वैल्यू कितना दे रहा है 64,000। 64,000 में तो 6400 तो पहले इसको मिल जाएगा, उसके बाद किस में डिवाइड होगा, बाकी जो बचा 64,000 का 90% में डिवाइड करेंगे 3:5 के रेशियो में, तो ये कितना बचेगा, क्योंकि 10% तो एक्स्ट्रा ए को मिल गया। तो अब इसका 90% को डिवाइड कर देते हैं, तो 8 का वैल्यू कितना आएगा, तो 8 का वैल्यू कितना 8 ये ठीक 64 यानी 8,000, ये 0 से गया तो यानी कितना आ रहा है 7200, कितना आ रहा है 7200। तो यानी कि 1 का वैल्यू 7200, तो 3 का वैल्यू कितना होगा 72 तिहाई कितना होता है 216, 72 तिहाई 216, यानी कि 21,600 मिला। क्या मिला 3 का वैल्यू कितना है 21,600, यानी कि हिस्सेदारी के रूप में रेशियो के अनुपात में 21,600 मिला, लेकिन 10% एक्स्ट्रा भी तो मिला था 6400 रुपया। तो ऐड करेंगे कितना आएगा 0 0 0 8 और 2, यानी कितना 28,000। ठीक है, 28,000 मिलता है। समझ में आया। पहले क्या था 10%, तो 10% का 64,000 का 10% 6400 रुपये पहले कर दिए, और बाकी बचा यानी 10% दे दिए तो बचा कितना 90%। तो 90% का वैल्यू कितना करें, तो 8 को अब डिवाइड करेंगे, 8 का वैल्यू कितना है 64,000 का 90%, तो 3 का वैल्यू कितना आएगा 21,600। ठीक है, समझ में आया। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 75 एम्प्लॉय है और उसका एवरेज कितना दे दिया है 1.8 लाख दे दिया है। ठीक है, और उसमें कह रहा है 30 है जो जूनियर एम्प्लॉय है, कितना 30 जूनियर एम्प्लॉय जिसका एवरेज कितना दे दिया 1.2 लाख दे दिया है। तो यानी 75 में से 30 है जूनियर, तो सीनियर कितना होगा 45 होगा, कितना होगा 45 होगा। तो 30 है जूनियर है, 45 है सीनियर है, और 30 का ये जूनियर का एवरेज कितना 1.2 है, टोटल का एवरेज कितना है 1.8 है। तो ये दोनों का रेशियो निकालते हैं तो 2:3 का रेशियो आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एलिगेशन लगाते हैं, तो ये 18 में से 12 गया तो 6 पॉइंट है, तो पॉइंट लगा देते हैं। तो 3 का लिए कितना आ रहा है 6, यानी कितना से मल्टीप्लाई किया गया 0.2 से।
तो यहाँ पे भी 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, तो 2 गुने 0.2 तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 यानी 0.4 आएगा। तब यहाँ 18 में से क्या ये यहाँ कौन सा ऐसा नंबर रखें ताकि इसमें से 1.8 हटाने पे कितना आएगा, 1.4, ये 0.4 आएगा। तो ऐसे करने के लिए क्या कर देते हैं, तो ये जो जोड़ देते थे कितना आएगा, 18 4 22 यानी 0.2। सिंपली नहीं समझ में आता है तो ये 18 4 कितना है 22, अब पॉइंट है तो पॉइंट लगा देते हैं, इसका आंसर कितना आ जाएगा, वो 2.2 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया या इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपली देखो, अगर ये पहले बड़ा में से छोटा घटाना है तो ये बड़ा था तो छोटा होगा तो घटाएं, ठीक है। और इसमें एक बार घटाते हैं तो दूसरी बार क्या करते हैं, जोड़ते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऊपर वाले में से घटाना है, ऊपर वाले में से घटा, नीचे वाले में से जोड़ना है। ठीक है, समझ में आया, नहीं आया। यहाँ पे क्या करना है कि जैसे कि ये छोटा है और ये क्या है, बड़ा है, तो यहाँ से देखें तो ये बड़ा है और ये छोटा है तब घटता है, और यहाँ पे तो पता नहीं था तब यहाँ से इसको घटाना था ना, तो इसमें से इसको घटाना था, तो ये मालूम नहीं है तो इसको क्या करते हैं, जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि देखिए 22 में से 18 की कितना 4 आ रहा है। ठीक है, समझ में आया। तो इसका आंसर कितना होगा, 2.2 यानी सीनियर एम्प्लॉय का एवरेज कितना होगा, 2.2 लाख। ठीक है, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पेट्रोल है शॉर्ट ऑफ मतलब इंक्रीज हो गया कितना, 5% से, 5% से क्या हो गया, वृद्धि हो गया। और क्या कर रहा है, बढ़ोतरी से पहले कितना था, 82 रुपया था, यानी कि 82 रुपया लीटर था और 5% क्या हो गया, बढ़ गया। तो यानी 82% क्या है, अपने आप में 100% है। तो इसका 10% करेंगे तो कितना आएगा, 8.2 आएगा। तो 5% कितना आएगा, तो 4.1 आ जाएगा। यानी कि 82 रुपये लीटर था, उसमें 5% बढ़ रहा था, यानी उसको कितना ज़्यादा लगेगा, हर एक लीटर पे 4.1 रुपया अब ज़्यादा लगेगा। ठीक है, और कह रहा है वह हर महीने 3045 किलोमीटर की यात्रा करता है, और कार है जो 1 लीटर में 15 किलोमीटर जाता है, 1 लीटर में 15 किलोमीटर जाता है। तो इतना किलोमीटर जाने के लिए कितना लीटर की ज़रूरत पड़ेगा, तो यहाँ से डिवाइड कर देते हैं, तो 15 दूनी 30, तो 15 है 45, यानी उसको कितना लीटर की ज़रूरत पड़ता है, 203 लीटर की ज़रूरत पड़ता है। अब कह रहा है कि 1 लीटर में कितना बढ़ेगा, 4.1 रुपया बढ़ेगा। तो 203 लीटर के लिए क्या करेंगे, तो 203 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 203 और 4 है 12 और 4 दूनी 8, यानी कितना आएगा, 3 2 3 8, यानी 232.3 रुपया क्या हो जाएगा, उसका बढ़ जाएगा। तो वही तो कह रहा है मासिक खर्च में कितना वृद्धि हो रहा है, तो 832 रुपया। समझ में आया। ठीक है, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी ने लैपटॉप और डेस्कटॉप खरीदा, कितना, लैपटॉप और डेस्कटॉप खरीदा। तो कह रहा है एक लैपटॉप है और एक डेस्कटॉप है। लैपटॉप कितना खरीद रहा है, 20, और डेस्कटॉप पता नहीं, मान लेते हैं X खरीद रहा है। ठीक है, अब कह रहा है लैपटॉप की कीमत डेस्कटॉप से 5 गुना ज़्यादा है। अगर इसका दाम 1 रुपया है तो इसका दाम कितना होगा, 20 रुपया होगा। तब कॉस्ट कितना होगा, 20 25 100 और 1 गुने X, यानी कि उसका खर्च कितना है, 100 + X रुपया है। ठीक है, कह रहा है गलती से संख्या उलट जाती है, यानी कि जो X डेस्कटॉप और 20 लैपटॉप खरीदना था तो वो क्या करता है, गलती से X लैपटॉप और 20 डेस्कटॉप खरीद लिया। तब तो जब ये संख्या चेंज हुआ तो प्राइस भी तो चेंज होएगा। तब उसको कितना देना पड़ रहा है, 5X + 20 रुपये देना, 20 देना पड़ा है। 5X गुने 5 5X, 20 गुने 1 20 देना पड़ा। तो जिससे क्या करा है, बिल कितना हो रहा है, 80% बढ़ जाता है। यानी अगर मान लेते ये 100 रुपया था तो अब कितना हो रहा है, 180 रुपया। ठीक है, तो कह रहा है मूल ऑर्डर में लैपटॉप और डेस्कटॉप का अनुपात क्या है, तो क्या कर देते हैं, इसका रेशियो निकाल देते हैं। तो क्या करता है, 20 25 100 और 20 नमा 180। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 100 गुने 9 900, X गुने 9 9X, 5X गुने 5 यानी 25X,
और 20 गुने 5 100। अब ये 900 में से ये प्लस है तो माइनस आएगा, तो 900 माइनस 100 800, और ये प्लस है तो जाएगा, ये इक्वल के दूसरे साइड जाएगा तो क्या जाएगा माइनस में, तो 25 में से 9 गया 16x, तो घटाएंगे ये डिवाइड करेंगे कितना आएगा 50, 16 25 80, यानी 50x का कितना आ गया 50 आ गया। तो कह रहा है लैपटॉप खरीद रहा था 20 और डेस्कटॉप खरीदा 50, तो रेशियो कितना आएगा 2:5 का आएगा, कितना आएगा 2:5 का आएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा 2:5 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ में आया। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 8,000 पर 3 वर्ष 4 माह के लिए 12% रेट पे उसका क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कैसे करेंगे, तो क्या रहा है 3 वर्ष 4 महीना, तो 3 वर्ष इसका इफेक्टिव रेट क्या होगा 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12। अच्छा, ये 12 महीना में 12%, 4 महीना में कितना परसेंट 4%। अब इसका इफेक्टिव रेट निकालना है, तो ये दोनों को एक साथ और ये दोनों को एक साथ लेते हैं, तो कितना आ रहा है 12 प्लस 12 24, और 24 प्लस 12 44, यानी 1.44, तो कितना आएगा 25.44। ठीक है, और इसका निकालते हैं तो कितना आएगा 12 4 16 और 12 चौके 48। ठीक है, अब ये दोनों का इफेक्टिव निकालते हैं, कितना आता है 25 और 16 41.44 और 48 कितना होता है 92 प्लस। अब इसका अप्रोक्स ले लेते हैं, तो 25 गुने 16, 25 गुने 16 कितना आता है 400, 400 बटे 100, यानी 4 के आसपास मान लेते हैं, तो 41 और 4 45.92, लगभग कितना मान लेते हैं 46% मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं 46%, तो यानी कि 46% के आसपास इसको रेट देना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी इतना 12% के हिसाब से 3 साल 4 महीना का कितना है इफेक्टिव रेट 46% के आसपास है, लेकिन 46% से ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो अब निकाल लेते हैं 8,000 का 46%, तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, तो 0 8 6 48, 8 चौक 32 4 36, यानी 380 रुपये के आसपास, 380 रुपया यानी 36,080, 3680 रुपये के आसपास, तो 3680 के आसपास क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में आया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 टाइप का कैंडी है, कितना 3 टाइप का, एक है रेड है ब्लू और ग्रीन है, रेड ब्लू और ग्रीन है। और कह रहा है रेड है, रेड वाला है कैंडी कितना है 3 खरीदता है 15 रुपया, यानी 3 रेड कैंडी का दाम है 15 रुपया, तो एक रेड कैंडी का दाम कितना होगा 5 रुपया होगा। क्या होगा 5 रुपया। और रेशियो कितना कर रहा है 1:1:2 में कर रहा है, यानी कि ये 4। अब ब्लू कैंडी का दाम कितना है 4 कैंडी का दाम 18 रुपया है, तो एक कैंडी का दाम कितना है 4.5 रुपया। 4 क्योंकि 4 कैंडी का दाम 18 रुपया, तो एक कैंडी का दाम 4.5 रुपया। और बचा कौन सा ग्रीन कैंडी का दाम कितना है 5 ग्रीन कैंडी का दाम है 22 रुपया, तो एक ग्रीन कैंडी का दाम कितना होगा 22 दूनी 44, यानी 4.4 रुपया। एक ग्रीन कैंडी का दाम है 4.4 रुपया, लेकिन रेशियो क्या करा 1:1:2 में, यानी ये 2 ग्रीन कैंडी लेता है, तो कितना होगा 4.4 गुने 2, तो यानी 8.8 रुपया। ठीक है, क्योंकि रेशियो ये 2 क्यों लिए, क्योंकि इसी रेशियो में मिक्स किया जाता है, तो इसका एक और इसका 2 लिया। ठीक है, तो टोटल कितना आ रहा है 1 2 और 2 4, यानी टोटल 4 कैंडी का दाम कितना हो जाएगा 8 5 13 और 5 4 9 और 8 17 1 18, यानी 4 कैंडी का को खरीदने में उसको कितना लग रहा है 18 रुपया 30 पैसा लग रहा है। ठीक है, लेकिन बेचता है कितना 2 कैंडी को बेच रहा है 10 रुपये में, 2 कैंडी को बेच रहा है 10 रुपये में, तो 4 कैंडी को कितना में बेचेगा 20 रुपया में, यानी 18.3 रुपये में खरीद रहा है और 20 रुपये में बेच रहा है, तो उसको क्या होगा फ़ायदा होगा। क्या होगा फ़ायदा होगा। कितने का फ़ायदा होगा 18.3
में खरीदा और 20 में बेच रहा है, तो कितने का फ़ायदा हो रहा है? 1.7 का फ़ायदा हो रहा है। 20 में से 18 पॉइंट घटाएगा कितना आएगा? 1.7 आएगा। कितने पे फ़ायदा हो रहा है? 18.3 पे फ़ायदा हो रहा है। और इसका परसेंटेज निकालना है तो क्या कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आएगा? तो लगभग आ रहा है, देख रहे हैं ये लगभग 10 पॉइंट समथिंग से जा रहा है। कितना आ रहा है? 10 पॉइंट समथिंग से। क्यों? क्योंकि 17 गुने 10 170 आ रहा है, और 17 गुने 11 कितना था? 189 आ रहा है, तो यानी 10 से ज़्यादा ही है। अब 10 से ज़्यादा से डिवाइड करेंगे 100 में, तो यानी 9 के आसपास, 9 से ज़्यादा ही कुछ आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा? प्रॉफिट वाला होगा। तो ये तो लॉस वाला तो होगा नहीं, और ये 10% तो होगा नहीं, क्योंकि अगर नीचे 10 रहता तब 10% आता, लेकिन ये 10 से ज़्यादा है, तो यानी कि क्या होगा? इसको डिवाइड करेंगे तो 10 से कम आएगा, तो 10 से कम कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। ठीक है, समझ में आया? अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना दे दिया? 7:5, यानी बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे दिया 7:5। ठीक है, और कह रहा है 20 गर्ल्स क्या करती है? ज्वाइन कर लेती है। 20 गर्ल्स क्या करती है? ज्वाइन करती है, तब रेशियो क्या जाता है? 7:6। 7:6, यानी कि पहले भी बॉयज 7 था, अब भी बॉयज 7 है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं किया गया, और चेंज किस में किया गया है? गर्ल्स में। तो कितना का चेंज हो रहा है रेशियो में? 1 का चेंज हो रहा है। 1 का चेंज किसके कारण हो रहा है? 20 गर्ल्स को ऐड करने के कारण हो रहा है, यानी कि 1 का वैल्यू कितना है? 20 है। तो पूछ क्या रहा है? टोटल स्टूडेंट पूछ रहा है, तो टोटल स्टूडेंट कितना था? 12। 7 5 12, तो यानी 1 का वैल्यू 20, तो 12 का वैल्यू कितना होगा? तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 12 दूनी 24, यानी कितना आएगा? टोटल 240 होगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा? 240। समझ में आ रहा है? चलते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसका आंसर कितना होगा? 240 होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है ए, बी और सी 30 दिन, 45 दिन और 90 दिन में काम करता है, यानी 3 आदमी है, ए है, बी है और सी है। ये 30 दिन में करता है, बी 45 दिन में करता है, सी 90 दिन में करता है। तो ये तीनों कैल्शियम कितना आ रहा है? 90। तो यानी ए 1 दिन में 3 काम करेगा, बी 1 दिन में 2 काम करेगा, सी 1 दिन में 1 काम करेगा। ठीक है, और कह रहा है जो ए है जो डेली करता है, और बी और सी ज्वाइन करता है 5वें दिन पर, यानी कि पहला दिन भी ए करेगा, दूसरा दिन भी अकेला करेगा ए, और तीसरा दिन भी अकेला, और चौथा दिन भी अकेला काम करेगा। लेकिन 5वां दिन में ए के साथ कौन आ जाएगा? बी और सी दोनों आ जाएगा। तो पहला दिन 3 काम होगा, दूसरा दिन भी 3 काम होगा, तीसरा दिन भी 3 काम होगा, चौथा दिन भी 3 काम होगा, लेकिन 5वां दिन क्या होगा? 3 काम करेगा ए, 2 काम करेगा बी और 1 काम करेगा सी। तो यानी कि टोटल काम कितना होगा? 6 होगा। तो यानी कि टोटल 5 दिन में 1 2 3 4 और 5, यानी 5 दिन में टोटल काम कितना हो रहा है? 3 3 6 3 9 3 12 और 6 18। 5 दिन में कितना काम हो रहा है? 18 काम, लेकिन टोटल काम है कितना? 90। तो कितना कहीं मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से। तो 5 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 5 25 और 18 5 90, यानी 25 दिन में कितना काम हो जाएगा? 90 काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा? 25। समझ में आया? ठीक है, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्यूशन कितना है 100 लीटर का, जिसमें एसिड और वाटर का रेशियो कितना देते हैं, यानी एसिड और वाटर का रेशियो कितना दे दिया है? 3:2 दे दिया है। कितना था सॉल्यूशन? 100 लीटर था। उसमें कह रहा है x लीटर क्या किया जाए? रिप्लेस किया जाए, यानी x लीटर मिक्स निकाला जाता है और प्योर डाला जाता है। ये एसिड x लीटर क्या किया जाता है? ये एसिड है, और ये क्या है? मिक्सर था, यानी सॉल्यूशन था। ठीक है, निकाला गया है, तो यानी जितना लीटर एसिड ये सॉल्यूशन निकाला उतना लीटर एसिड डाल दिया, तो इसके क्या सॉल्यूशन के अमाउंट पे कोई चेंज होगा? नहीं होगा। यानी कि लास्ट में भी कितना सॉल्यूशन रहेगा? 100 लीटर ही रहेगा, लेकिन रेशियो चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेशियो की इसमें क्या डाला गया? सिर्फ और सिर्फ एसिड आ जाएगा।
क्या हो जाएगा, एसिड आएगा। तो रेशियो कितना आ रहा है, 7:3। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 10 का वैल्यू, 10 का वैल्यू कितना दे दिया है, 100। तो 7 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 70। और 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30। 10 का वैल्यू 100, तो 3 का वैल्यू 30, 7 का वैल्यू 70। और यहाँ पे अभी इसमें वाटर में कोई चेंज होगा, क्यों, क्योंकि इसमें वाटर में कोई चेंज इसलिए नहीं होगा क्योंकि निकाला क्या गया था, मिक्सचर में। तो मिक्सचर में तो जितना एसिड निकला जिस रेशियो में उसी रेशियो में निकलेगा ये। और ये डाला गया था, एसिड डाला गया था, चेंज किस में होगा, एसिड में होगा। तो वाटर में कोई चेंज नहीं होगा। तो 2 का वैल्यू कितना होगा, 30 होगा। 2 का वैल्यू 30, तो 3 का वैल्यू कितना होगा, 15 दूनी 30, तो 15 45। यानी कि ये सॉल्यूशन निकालने के बाद कितना था, एसिड 62, एसिड और वाटर कितना था, 75 बचा। तो यानी निकाला कितना गया था, 100 में से 75 घटाएंगे कितना आएगा, 45। क्या होगा, 45 लीटर। ठीक है, समझ आ रहा है। ठीक है, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है एफिशिएंसी रेशियो ऑफ पी एंड क्यू का कितना है, 5:2 है। यानी कि पी और क्यू है जिसका एफिशिएंसी का रेशियो कितना है, 2 और 5:2 है। यानी कि पी एक दिन में 5 काम कर सकता है और क्यू एक दिन में 2 काम कर सकता है। तो कह रहा है पी काम को कितना दिन में करेगा, 12 दिन में। यानी एक दिन में 5 काम करता है, तो 12 दिन में कितना करेगा, 60 काम करेगा। कितना करेगा, 60 काम। ठीक है, यानी टोटल काम कितना है, 60 है। तभी तो एक दिन में 5 काम करता है, तभी तो उसको 12 दिन लग रहा है, 60 काम है तब। तो यानी कि टोटल काम कितना है, 60। तो कह रहा है क्यू कितने दिन में करेगा, तो एक दिन में 2 काम कर रहा है। तो 60 काम को करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, तो डिवाइड कर देते हैं। तो यानी उसको कितना टाइम लगेगा, 30 दिन लगेगा। कितना लगेगा, 30 दिन लगेगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा, 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 30, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि एक कार है जो एक वृत्ताकार ट्रैक है। वृत्ताकार क्या है, ट्रैक है। यहाँ से कार चलना शुरू करता है पी पॉइंट से। ठीक है, ये कार है और एक गाड़ी एसयूवी है जो क्यू पॉइंट से चलना शुरू करता है और जो क्या है, इससे 600 मीटर आगे है। क्या, 600 मीटर आगे, यानी कि गाड़ी जाएगा इधर जाएगा। ठीक है, कार की गति है 15 मीटर पर सेकंड है और एसयूवी की है 10 मीटर पर सेकंड है। तो कह रहा है ट्रैक की परिधि कितना, 1.5 किलोमीटर है। तो जब कार पहली बार एसयूवी से आगे निकलेगी तो कितनी दूरी, कह रहा है कि जब कार एसयूवी को क्रॉस करेगा तो कितना दूरी कवर कर लेगा। तो पहले टाइम निकाल देंगे, कितना टाइम की निकालना है। तो कितना है, टोटल 600 मीटर उसको, क्योंकि इसको 600 मीटर आगे ज़्यादा चलना पड़ेगा। किससे, तो यहाँ पे जब सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो इसका होगा, स्पीड घटेगा। तो स्पीड घटेगा कितना आएगा, 15 में से 10 या 5, तो यानी कितना लगेगा, 120 सेकंड। यानी कि 120 सेकंड के बाद कार है जो एसयूवी उसे क्या हो जाएगा, आगे निकल जाएगा। तो 120 सेकंड में वो कितना मीटर चलेगा, तो 15 के स्पीड से चलेगा 120 सेकंड में। तो कितना होगा, 15 × 12 कितना था, 180। यानी कितना चल जाएगा, 1800 मीटर चलेगा। तो इसका आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या, एक वृत्ताकार है, इसका त्रिज्या कितना दे दिया है, 1.4 दे दिया। ठीक है, और कह रहा है इसके चारों तरफ 1.5 मीटर है। ठीक है, का चौड़ा मार्ग है। तो कह रहा पथ का, यानी कि इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो जो बड़े सर्कल का एरिया माइनस छोटे सर्कल का एरिया, तो बड़े सर्कल का एरिया क्या होगा, πr²। आर कितना होगा, 14 + 1.5 का स्क्वायर माइनस पाई, छोटा का क्या होगा, ये कितना 14 मीटर था ना, 14 मीटर है। ठीक है, तो इंटू 14 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से पाई कॉमन लेंगे तो कितना आएगा। अब ये क्या है, a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b × a - b। तो एक बार ये दोनों को जोड़ेंगे तो 14 × 14 = 28
प्लस 1.5 कितना है 29.5, और एक बार घटाएंगे तो ये 14 से 14 घट जाएगा तो बचेगा 3 पॉइंट कितना 1.5, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये करेंगे, पाई का वैल्यू कितना होगा 3.14, और ये 29.5 इंटू इसको कर देते 3/2, इसलिए कि क्योंकि ये 2 से कट रहा है तो काटेंगे कितना आएगा 15 दूनी 30, 157 आएगा। और 157 यानी कि 1.57 से मल्टीप्लाई करेंगे 29.5 से 29.5 गुने क्या करते हैं 157 मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना है 7×5 = 35 और 3 और 3 6 206, और ये 25 और 29 × 5 = 45 2 47, और ये कितना आएगा 295 कितना आ रहा है तो लगभग 5 5 6 5 11 7 5 12 1 13 और 4 9 4 13 13 2 15 1 16 और 2 4 आएगा, और इंटू 3 करेंगे तो कितना 15 3 45 और 3 3 9 और कितना 6 3 18 4 3 12 1 13, यानी कि 138.945, तो इसके नज़दीक क्या है 139 है, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कह रहा है इसको रेडियन है, इसको डिग्री में कर, जब भी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/π से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/π से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई से पाई क्या आएगा कितना आएगा 45, यानी कितना आएगा 225 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, लेकिन अगर यही रहता मान लेते हैं 10 डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आता π/18 रेडियन आता, ठीक है। तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/π से मल्टीप्लाई करना है, और डिग्री को रेडियन में करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब ये अगला क्वेश्चन है कि y = -x + 4 है। तो पिछले क्लास में बताया था कि y = mx + c रहता है, तो c क्या होता है बाई इंटरसेप्ट होता है, क्या होता है बाई इंटरसेप्ट होता है, और m क्या होता है टेंजेंट होता है, क्या होता है टेंजेंट होता है, टेंजेंट होता है। तो m का वैल्यू अगर -1 है तो y = x होता है, और क्या होता है पॉजिटिव में आता है। अगर दोनों में पॉजिटिव होगा या तो दोनों निगेटिव में होगा, ठीक है, या तो दोनों पॉजिटिव होगा या तो दोनों नेगेटिव, यानी सेम साइन के साथ इक्वल में रहेगा, तो सेम साइन के साथ इक्वल में एक ही है, ठीक है। और y = m, अगर ये m का वैल्यू 1 है तो नंबर में सेम रहेगा, लेकिन क्या है साइन अपोजिट रहेगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 10, यानी कि एल का वैल्यू कितना दे दिया 10 दे दिया, आर का वैल्यू कितना दे दिया है 5 दे दिया है। तो केंद्रीय कोण, तो केंद्रीय एक कोण का यानी थीटा का वैल्यू क्या होता है LYR, क्या होता है LYR, तो एल का वैल्यू कितना है 10 और रेडियन कितना है 5 है, तो डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2, यानी इसका आंसर कितना होगा। ये फार्मूला है, क्या है फार्मूला है। थीटा क्या है एंगल है रेडियन में, एल क्या है आर्क का लेंथ है, आर्क क्या है लेंथ है, यानी चाप की लंबाई, और आर क्या है रेडियस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, ये tan में, तो ये tan 60 का वैल्यू कितना होता है, tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3 होता है। तो ये tan से tan गया, तो यानी 90 - a का वैल्यू 60 है, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 30 आएगा, a का वैल्यू कितना आएगा 30 आएगा। तो sin 30 का वैल्यू कितना होता है, sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। इसका आंसर कितना आ जाएगा ए होगा, कितना हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, x का वैल्यू इतना दे दिया है
तो यहाँ कर रख देते हैं x 7 प्लस 1/√7। तो एलसीएम लेते हैं तो √7, तो 7 प्लस 1, तो कितना आएगा 8/√7। अच्छा ये रेशनलाइज है तो √7 से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, तो 8√7/7। ऑप्शन में कितना हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आसान क्वेश्चन था। अब कह रहा है दो ट्रायंगल सिमिलर है और रेशियो कितना 3:5 दे दिया है। तो अगर सिमिलर ट्रायंगल में रेशियो का साइड का रेशियो दे दिया है, तो अगर एरिया का रेशियो पूछेगा तो दोनों क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3:9:25 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पे x का वैल्यू इतना है, तो x ये रूट है तो इधर जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, तो x स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा √3 2 प्लस √3/2 माइनस √3। अब इसको रेशनलाइज करते हैं तो 2 प्लस √3 और 2 प्लस √3 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर बटे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, कितना आ जाएगा 4 माइनस 3। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस 3 प्लस 2 दूनी 4√3, तो कितना आ रहा है 7 प्लस 4√3 आ रहा है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा 7 प्लस 4√3। और यहाँ पे करते हैं एक्स स्क्वायर का, और यहाँ पे अगर दोनों साइड रूट कर देते हैं तो रूट करेंगे तो ये तो 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा कितना 2 प्लस √3, तो यानी एक्स का वैल्यू कितना आएगा 2 प्लस √3, और ये माइनस है तो -9 करते हैं तो 7 2 9 और 9 से ये क्या आ जा रहा है कट रहा है, तो 4√3 प्लस √3 कितना आ जाएगा 5√3 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कह रहा है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, रेशियो कितना दे दिया है एंगल का रेशियो कितना 1:2:3:4 दे दिया है, तो स्मॉलेस्ट एंगल निकालना। तो एंगल का कोई भी क्वाड्रिलेटरल एंगल का सम कितना है 360 डिग्री, तो 4 3 7 तो दोनों 1 10 का वैल्यू कितना दे दिया है 360 डिग्री। तो एक का वैल्यू कितना होगा, एक का वैल्यू कितना आएगा 36 डिग्री। तो स्मॉलेस्ट एंगल कितना 1 है, तो एक का वैल्यू कितना आएगा 36, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 36 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। साइन ए का वैल्यू कितना दीजिए 13/5। साइन का वैल्यू कितना होता है h/b होता है, h/b होता है, और साइन का वैल्यू कितना p/h होता है। तो यानी h का वैल्यू कितना दीजिए 23, तो नीचे क्या होगा 13, कितना 13, तो ये गया और ये बचा, और यहाँ पे b का वैल्यू कितना है 5 है, b का वैल्यू कितना है 5 है, तो यहाँ पे p का वैल्यू ये तो 5 तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है कॉस होता है, तो आंसर कौन हो जाएगा बी हो जाएगा। ऐसे भी निकालना चाहते हैं तो हाइपोटेनस 13 है, बेस कितना है 5 है, तो ये 13 और ये 5 है, तो कितना होता है 12 होता है, क्या होता है 12 होता है, तो ये 12/13 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग को थैंक यू।